महाराष्ट्र के जलगांव इलाके में एक गांव बना हुआ है जहां पर 8 फरवरी 2019 को जो वो गांव है उसके साइड में एक जंगल का इलाका है। वहीं पर एक किसान उस जंगल की तरफ गया कि तभी उसकी नज़र वहां पर एक कटे हुए पैर पर पड़ी। उसको देखकर वो बहुत ज़्यादा घबरा चुका था। उसने पुलिस के पास फ़ोन किया। पुलिस वाले मौके पर पहुंचते हैं। उन्होंने आकर देखा ये किसी बच्चे का पैर था जो कि कटा हुआ था। उसे उठाकर पुलिस वाले कस्टडी में रख लेते हैं। साथ में वो अपने खोजी कुत्ते लेकर आए थे ताकि वो वहाँ पर तफ्तीश कर सके, लेकिन खोजी कुत्तों से भी उन्हें कुछ भी पता नहीं चला। अब पुलिस वाले वापस से पुलिस स्टेशन में पहुंचते हैं और जाकर वो ये देखने लगते हैं कि किसी बच्चे के गायब होने की उस गांव में से किसी ने रिपोर्ट लिखवाई भी है या नहीं। तब उनके सामने आया कि उस गांव में एक परिवार है जिसने 3 फरवरी को एक बच्चे के गायब होने की रिपोर्ट लिखवाई थी, जो कि लगभग 12 साल का था, जिसका नाम मंगेश पाटिल था। क्योंकि जो उस गांव में ये परिवार रहा करता, इस परिवार में जो मेन मुखिया था उसका नाम बांगरू पाटिल था। उसकी पत्नी गीताबाई पाटिल और एक उसकी बेटी थी और एक बेटे का नाम मंगेश पाटिल था। ये चारों की फैमिली बहुत अच्छे से रहा करती। अब जो बांगरू था वो सारा दिन दिहाड़ी मजदूरी करके अपना गुजारा कर रहा था। वो काम पर जाया करता और घर पर उसकी पत्नी गीता रहा करती। उसके दोनों बच्चे यानी कि लड़का लड़की वो स्कूल में जाया करते। अब 2 तारीख को यानी कि 2 फरवरी को सैटरडे था और इस दिन उसकी हाफ डे में ही छुट्टी होने वाली थी, क्योंकि कई स्कूलों में ये रूल है कि सेकंड सैटरडे की छुट्टी कर देते हैं या फिर हाफ डे ही वो स्कूल लगाते हैं। ऐसे ही मंगेश के साथ भी कुछ हुआ था। उसका स्कूल हाफ डे में कंप्लीट हो गया और वो घर पर जल्दी आ गया। घर पर आने के बाद वो फ्रेश होने के लिए बाहर चला गया था, क्योंकि आज भी काफ़ी गाँवों में ये टॉयलेट वगैरह नहीं बनाए गए हैं और ऐसा ही कुछ इस गांव में भी था। मंगेश अपनी माँ से कहकर बाहर फ्रेश होने के लिए चला गया और काफ़ी देर तक जब वो वापस नहीं लौटा, उसकी माँ को मंगेश की टेंशन होने लगी। जैसे जैसे अब टाइम बीत रहा था उसकी माँ उसे ढूंढने लगती है, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चलता। रात हो चुकी थी, जिसके बाद उसके पिता घर पर आ गए थे। पिता को भी उसने बताया कि ऐसे ऐसे मंगेश गायब है। अब ये दोनों मिलकर बाहर निकलते हैं, आसपास के गांव वालों से पूछते हैं, लेकिन किसी ने भी मंगेश को नहीं देखा था। अब सभी के सभी गांव वाले और इसके माता पिता चारों तरफ पूरे के पूरे गांव को छान मारते हैं, लेकिन उसके बारे में कुछ भी नहीं पता चलता। अब सुबह हो जाती है। सुबह होने पर यानी कि 3 फरवरी को किसी ने अब इनसे कहा कि हम जाकर पुलिस स्टेशन में मंगेश की रिपोर्ट लिखवाते हैं। ये सारे के सारे अब पुलिस स्टेशन में पहुंचे और इन्होंने जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी 3 फरवरी को। अब पुलिस वालों को वही रिपोर्ट मिल चुकी थी। पुलिस वालों का मानना था कि ये हो ना हो, ये पैर जो है ये मंगेश का हो सकता है, लेकिन अभी कन्फर्म नहीं था। तो अगर ये मंगेश का पैर है तो यानी कि उसका कत्ल हो चुका है। इसके बारे में मंगेश के माता पिता को भी पता चल गया, जिसके बाद उनका भी रो रो कर बुरा हाल हो गया। लेकिन अभी ये कन्फर्म नहीं था कि वो पैर मंगेश का ही है या किसी और का। जो उसकी माँ थी यानी कि गीता, उसका तो बुरा हाल हो चुका था जब उसे पता चला कि एक पैर मिला है। वो तो रोते रोते बेहोश भी हो रही थी, इतना ज़्यादा झटका उसे लगा था। लेकिन पुलिस वालों ने भी अब इसकी माँ को यानी कि गीता को दिलासा दिया कि जरूरी नहीं है कि ये पैर मंगेश का ही हो, क्या पता किसी और का ये पैर भी हो सकता है। अब पुलिस वाले अपनी तफ्तीश किए जा रहे थे कि तभी उन्हें पता चला जिस दिन मंगेश गायब हुआ था 2 फरवरी को, उससे अगले दिन यानी कि 3 फरवरी को मौनी अमावस्या थी। और मौनी अमावस्या में बहुत सारे लोग पूजा पाठ करते हैं, लेकिन कई लोग इस टाइम पर जो ये मौनी अमावस्या है इसमें तंत्र मंत्र का भी सहारा लेते हैं। तांत्रिक वगैरह इसमें अपनी तंत्र विद्या को अब बढ़ाते हैं और ये सोच रहे थे कि किसी तांत्रिक ने तंत्र विद्या के चलते हुए शायद यहाँ पर नरबलि दी होगी, लेकिन पुलिस वालों को अभी कन्फर्म नहीं हुआ था। वो बस यही सोच रहे थे कि शायद ये नरबलि का केस हो सकता है।
जिसके चलते उन्होंने आसपास उस गांव में रहने वाले जितने भी तांत्रिक थे उन सभी तांत्रिक बाबाओं को उठाना शुरू कर दिया और सबसे एक एक करके पूछताछ शुरू की गई, लेकिन किसी पर भी कोई शक नहीं हुआ, जिसके बाद उन सबको छोड़ना पड़ा। अब जब पुलिस वालों के कुछ भी हाथ में नहीं आ रहा था, क्योंकि इस गांव में कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं था, अब उन्हें समझ में आया कि एक सुनार की दुकान है उस गांव के अंदर, वहीं पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, शायद उससे उन्हें कुछ मिल सकता है। अब सारे के पुलिस वालों की टीम उस दुकान पर पहुंची, उन्होंने वहां से फुटेज ली और उससे अब खंगालना शुरू किया। उस फुटेज के अंदर जिस टाइम पर मंगेश गायब हुआ था उस टाइम के आसपास एक व्यक्ति बड़ी सारी बोरी अपने कंधे पर उठाए हुए देखा गया, लेकिन उस व्यक्ति का चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वो समझ में नहीं आ रहा था कि कौन व्यक्ति हो सकता है। पुलिस वालों ने अब एक स्केच आर्टिस्ट को बुलाया और उसका थोड़ा थोड़ा जो चेहरा दिख रहा था उसके हिसाब से उसका स्केच तैयार किया गया। उस स्केच को अब पूरे गांव में दिखाया गया, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि इस व्यक्ति को किसी ने भी कभी भी नहीं देखा था। अब थोड़ा सा टाइम और बीतता है, पुलिस वालों के पास दोबारा से कॉल आती है और उन्हें बताया जाता है कि जंगल के अंदर इंसान के टुकड़े मिल रहे हैं। पुलिस वाले खबर पाते ही जंगल की तरफ भागते हैं। उन्हें वहां पर उसी पैर से मिलते जुलते और सारे टुकड़े मिलने लगे, लेकिन उसका सर अभी भी गायब था। जितने भी टुकड़े थे वो काफ़ी दूरी पर मिले एक दूसरे से। पुलिस वालों ने सारे टुकड़ों को उठाया और अपने साथ वो ले आए। अब हॉस्पिटल में लाने के बाद उनको अब जोड़कर देखा गया, वो एक ही बच्चे के शरीर के पीसीस थे और साथ में जो ये टुकड़े मिले थे इन्हीं के पास में मंगेश के कपड़े पड़े हुए थे। अब जैसे ही इसके माता पिता को वो कपड़े दिखाए गए उन्होंने पहचान लिया कि ये तो मंगेश के कपड़े हैं, यानी कि ये कोई और नहीं बल्कि मंगेश ही है। जिसके बाद जो गीता थी वो तो वहीं पर बेहोश हो गई। सारे गांव वाले उसको संभालने में लगे हुए थे, उनका रो रो कर बुरा हाल था। अब पुलिस वालों को ये पता चल गया था कि ये किसी नरबली का नहीं बल्कि एक कत्ल का मामला है। उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो कातिल तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे, उनको कोई भी सबूत नहीं मिल रहा था। ऊपर से गांव वाले भी उन पर दबाव बना रहे थे, दूसरी साइड सरकार से भी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव था, जिसके चलते उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, उनसे क्या चीज़ छूट रही है। अब पुलिस की पूरी टीम एक मीटिंग करती है। मीटिंग के दौरान वो ये डिस्कस कर रहे थे कि उन पर अभी तक इस केस में क्या क्या चीज़ उन्होंने की है और उनसे क्या चीज़ मिस हो रही है। वो स्टार्टिंग से इस केस को स्टार्ट करते हैं, उसको पढ़ना शुरू किया उन्होंने और देखते देखते वो एक जगह पर आकर रुक जाते हैं। वहाँ पर एक पुलिस वाले ने बताया कि हम यहाँ पर गलती कर रहे हैं। दूसरे पुलिस वालों ने पूछा कि यहाँ पर हम क्या गलती कर रहे हैं, तब उसने बताया कि हम वहाँ पर खोजी कुत्तों को लेकर गए थे और खोजी कुत्ते जहाँ पर भी गए थे सूंघते हुए हमने वहाँ पर अच्छी तरीके से तलाशी नहीं ली। अब पुलिस वालों ने सब कुछ लिखा हुआ था एक डायरी में कि खोजी कुत्ते कहाँ पर जा रहे हैं, वहाँ पर क्या मिला, ये हर एक चीज़ वो नोट कर रहे थे। अब उन्होंने डायरी उठाई और चेक किया कि खोजी कुत्ते किस तरफ गए थे। जैसे ही उन्होंने देखा कि खोजी कुत्ते तो मंगेश के घर की तरफ ही गए थे। अब पुलिस वालों को लगा कि शायद मंगेश के पैर की खुशबू से मिली है और उसके चक्कर में वो वहां तक गया है, लेकिन दूसरी बार भी कुत्ता उसी साइड जा रहा था। अब पुलिस वालों का माथा ठनकने लगा, उन्हें समझ आ चुका था कि हो ना हो शायद उस घर में ही कुछ गड़बड़ है, कुत्ते हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं और हम उस चीज़ को छोड़ रहे हैं। अब पुलिस वाले अब आसपास के जो उनके घर के आसपास के लोग थे, मंगेश पाटिल के परिवार वालों के, उनसे पूछताछ करने लगे। तब उन गांव वालों ने बताया कि इनके घर में ऐसी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके पिता यानी कि मंगेश के पिता बांगरू वो तो अपने काम धंधे पर रहते हैं, वो रात को ही लौट कर आते हैं। लेकिन एक बात अजीब है कि जो इसकी पत्नी है गीता, वो घर पर जब होती है वहाँ पर एक अनजान व्यक्ति उससे मिलने आता है। और ख़ास बात यह है कि जब उसका पति घर से बाहर होता है उसी टाइम पर वो व्यक्ति इस घर में आता है। अब जैसे ही पुलिस वालों को उस लड़के के बारे में पता चला, उन्होंने उसके बारे में खंगाला। उसका नाम समाधान पाटिल था, जो कि एक 25 साल का व्यक्ति था।
पुलिस वालों को अब उसके बारे में और भी जानना था। तब उन्हें पता चला कि ये तो इनका भांजा है और ये जो गीता पाटिल है वो उसकी मामी है। अब भांजा अपने मामा के घर नहीं जाएगा तो कहां पर जाएगा। फिर से पुलिस वालों के हाथ बिल्कुल खाली थे, लेकिन फिर भी उन्हें सोचा कि क्यों न एक बार उससे बुलाकर थोड़ी सी पूछताछ करके देख लेते हैं, शायद कुछ हाथ लग जाए। ये सोचना पुलिस वालों के लिए ठीक साबित हुआ। उन्होंने समाधान पाटिल को अब पुलिस स्टेशन में बुला लिया था। अब उसको बुलाकर वहां से उससे पूछताछ की गई कि जिस दिन मंगेश घर से गायब हुआ था उस टाइम पर वो कहां पर था। उसने बताया कि जिस दिन मंगेश गायब हुआ उस टाइम पर वो अपने घर पर था। उसके घर वालों से भी पूछा गया तो वो सच बोल रहा था। पुलिस वालों के हाथ में अब कुछ भी नहीं आ रहा था, लेकिन उन्होंने एक अंधेरे में तीर छोड़ा। उन्होंने कहा कि तुम सच सच हमें सब कुछ बता दो, हमें सब कुछ पता है, हमारे पास हर एक चीज के सबूत है। अब वो 25 साल का लड़का एकदम से घबरा गया। उसने कभी भी ऐसे पुलिस स्टेशन में वो नहीं गया था। पहली बार जाने की वजह से वो बहुत ज़्यादा घबरा चुका था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो एकदम से पुलिस वालों के सामने हाथ पैर जोड़ने लगा, यानी कि पुलिस वालों का ये तीर निशाने पर लगा था। उसने हाथ पैर जोड़े और वो कहने लगा कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है, ये सब कुछ मेरे एक दोस्त राजेंद्र पाटिल ने किया है। पुलिस वालों ने अब उससे कहा कि तुम जाओ और राजेंद्र पाटिल को बुलाकर लेकर आओ। अब वो गया और राजेंद्र पाटिल को अपने साथ लेकर आया। उसके साथ आते ही पुलिस वालों ने अब उससे भी पूछताछ शुरू कर दी। जब उससे पूछताछ की गई तो वो घबराने लगा। उसके चेहरे पर हड़बड़ाहट साफ दिखाई दे रही थी। पुलिस वाले समझ चुके थे कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। अब पुलिस वालों ने जब उस पर और ज़्यादा सख्ती से पूछताछ की तो वो राजेंद्र पाटिल टूट चुका था और उसने एक ऐसी कहानी सुनाई जिसे सुनकर पूरे पुलिस डिपार्टमेंट, पूरा का पूरा गांव दंग रह गया था। क्योंकि जो सबसे ज़्यादा रोने वाली यानी कि गीता पाटिल, मंगेश पाटिल की माँ, वो जो सबसे ज़्यादा रो रही थी, सबसे ज़्यादा बेहोश हो रही थी, वही उसकी मौत का कारण बनी, वही कातिल थी। और गांव वालों को इस बारे में यकीन भी नहीं हो रहा था। वो तो यही सोच रहे थे कि एक माँ अपने बेटे का कत्ल कैसे कर सकती है। जो रो रो कर इतना बुरा हाल उसने कर लिया, वो बेहोश हो रही थी, उसने खाना पीना भी छोड़ दिया था। यहाँ पर शायद पुलिस गलत बोल रही है, गीता अपने बच्चे को नहीं मार सकती। गांव वालों का ऐसा मानना था, लेकिन ये सच्चाई नहीं थी। सच्चाई यही थी कि उसने ही अपने बेटे को मारा था। और इसके पीछे की कहानी बहुत ज़्यादा अजीब है, क्योंकि राजेंद्र पाटिल ने बताया कि जो समाधान पाटिल है और जो गीता पाटिल है, ये दोनों मामी और भांजा है। भांजे का यानी कि समाधान पाटिल का इनके घर पर आना जाना था और ये हमेशा ही उनके घर पर जाया करता। और जो उसका पति था यानी कि गीता का पति बांगरू, वो अपने काम पर चला जाया करता। दोनों बच्चे स्कूल में चले जाया करते। घर पर गीता और समाधान ही रहा करते। धीरे धीरे टाइम बीतता है और जो समाधान था वो 25 साल का लड़का था। उसको कहीं ना कहीं अब अपनी मामी से इश्क हो चुका था। उसने इश्क का इज़हार किया और दूसरी तरफ से भी हाँ हो जाती है। अब धीरे धीरे ऐसे ही टाइम बीत रहा था और ये बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुके थे। ऐसा होता कि जब भी बांगरू अपने काम के लिए बाहर जाता तो समाधान पाटिल इनके घर पर आ जाया करता और पूरा दिन इनके घर पर ही रहा करता। ऐसे ही इनका काम चलने लगा था, सब कुछ इनके बीच में होने लगा था। और फिर एक दिन जो ये समाधान पाटिल था, इसने अपने एक दोस्त राजेंद्र पाटिल को इसके बारे में बताया कि मेरा अपनी मामी के साथ संबंध चल रहा है, उसके साथ मेरा अफेयर है। राजेंद्र पाटिल ने कहा कि मैं भी तुम्हारी मामी से मिलना चाहता हूँ, अगर वो कहे तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, लेकिन उसने कहा कि मैं पूछ कर बताऊँगा। अब समाधान पाटिल जब अपनी मामी से मिलने गया, उसने कहा कि मेरा एक दोस्त है, वो आपसे मिलना चाहता है। तो उसने कहा कि ठीक है, उसे भी तुम ले आओ। अब अगली बार वो राजेंद्र पाटिल को भी अपने साथ लेकर जाता है। ये अब एक साथ दो लोगों के साथ संबंध बना रही थी। अब इनके संबंध ऐसे ही बनने लगे। कभी राजेंद्र घर पर आता तो कभी समाधान घर पर आया करता। ऐसे ही टाइम बीत रहा था और 2 फरवरी को जब बांगरू अपने काम पर चला गया
बच्चे स्कूल में चले गए। उसके बाद जो ये राजेंद्र पाटिल था ये गीता पाटिल से मिलने के लिए उनके घर पर पहुंचा। वहां पर जाकर ये कुछ ऐसा कर रहे थे और दोपहर के 2 बजे वो जो मंगेश पाटिल था उसकी स्कूल से छुट्टी हुई और वो सीधा घर पर आया। घर पर आने पर जैसे ही उसने दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा पहले से ही खुला था। वो जैसे ही अंदर गया, अंदर जाते ही मंगेश ने उन दोनों को एक साथ देख लिया। वो बिल्कुल बिना कपड़ों के थे, जिसके बाद जो राजेंद्र था वो बहुत ज़्यादा घबरा गया। उसे कुछ समझ नहीं आया। वो सोच रहा था कि अगर ये बाहर गया तो सब कुछ भांडा फूट जाएगा। वहाँ पर एक डंडा पड़ा था, उसने उठाकर वो मंगेश के सर पर दे मारा, जिसकी वजह से वो वहीं पर नीचे गिर जाता है। और जो इसकी माँ थी यानी कि मंगेश की माँ गीता, वो भी उसका ही साथ देती है यानी कि राजेंद्र का, क्योंकि वो सोच रही थी कि अगर मेरे पति को इसके बारे में पता चला तो शायद वो मेरे को घर से ही निकाल देगा, मेरी पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। जिसके चलते वो राजेंद्र का साथ देती है। इन दोनों ने मिलकर इसको मार डाला और उसको एक बोरी में डालकर उस घर में ही रखा, क्योंकि अभी दिन का टाइम था। दिन के टाइम पर मंगेश को बाहर निकालना खतरे से खाली नहीं था। अब धीरे धीरे अंधेरा होने लगा और बांगरू के घर पर आने का टाइम हो चुका था। अब जैसे ही अंधेरा हुआ, राजेंद्र ने वो बोरी निकाली और वो सीधा ही जंगल की तरफ गया। वहाँ पर जाकर उसने अपने दोस्त के पास यानी कि समाधान पाटिल के पास फ़ोन किया। वो वहाँ पर आया, उसको सारी कहानी बताई कि ऐसे ऐसे वहाँ पर सब कुछ हुआ और हमने इसको मार डाला है। अब इसने भी कुछ नहीं कहा और ये भी इसके साथ हो चुका था। इन दोनों ने मिलकर इसको वो जंगल में ले जाकर एक जगह पर इसके टुकड़े करते हैं। टुकड़े करने के बाद अलग अलग जगहों पर इसके टुकड़ों को फेंकते हैं ताकि पुलिस वालों को लगे कि ये अलग अलग केस है। इन्होंने जो एक पुलिस स्टेशन के अंडर में जो इलाका आता है उसके अंडर में ही ये सारे टुकड़े नहीं फेंके, बल्कि अलग अलग इलाकों में जाकर इन्होंने ये टुकड़े फेंके थे ताकि पुलिस वाले गुमराह हो जाए। और जब ये कहानी पुलिस वालों ने सुनी उसके बाद पुलिस वाले भी दंग रह गए थे। उन्होंने इनके बयान के बाद गीता पाटिल को भी उठा लिया। अब इन तीनों पर ही कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चला कि इनको क्या सजा मिलेगी। और ये पुलिस वालों की कस्टडी में ही है, इन पर मुकदमा चल रहा है। ये थी एक ऐसी माँ की कहानी जिसको हम सबसे ज़्यादा अच्छी माँ मानते हैं, जिसके ऊपर हम किसी को भी दर्जा नहीं देते। उस माँ की ये कहानी थी जिसने अपने ही बेटे को इतनी बेरहमी से मार डाला। आप लोग इसके बारे में अपनी राय मुझे कमेंट में ज़रूर दें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और जल्द ही मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग केस के साथ।